यूपी उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव का प्रचार शोर थम गया। आज मैनपुरी, रामपुर, खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तीनों चुनावी क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी, पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। कल होने वाले मतदान से पहले आज सियासी दल आखिरी वक्त के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। मैनपुरी, खतौली, रामपुर चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के हाथ में डोर है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो बयानों के तीर चले, क्या वो वोटिंग के दिन हवा का रुख तय करेंगे? क्योंकि ये पहला उपचुनाव है जिसमें तालिबान से लेकर मोगैम्बो, समाजवाद से लेकर रामराज और पेंडुलम जैसे शब्दों का खूब जिक्र हुआ है। खत्म हुआ प्रचार का शोर, अब जनता के हाथ में डोर। अखिलेश की अग्नि परीक्षा, सपा कर पाएगी अपने किले की सुरक्षा। रामपुर में आजम का इम्तिहान, मतदान से पहले मुकदमों पर घमासान। मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहां जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। खतौली का महासंग्राम, बदलेगा पश्चिम का मिजाज। जमकर चले बयानों के तीर, कौन खींचेगा जीत की लकीर? शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर प्रदेश की जिन 3 सीटों को लेकर पिछले 1 महीने से प्रचार का शोर मचा हुआ था, वो थम गया है और अब चुनाव की डोर जनता के हाथ में है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है, तो रामपुर आजम खान के लिए गढ़ बचाने की चुनौती। ठीक इसी तरह खतौली का चुनाव पश्चिम का मिजाज बदलने की जंग है। अब चुनावी जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 5 दिसंबर को जनता के वोट से तय हो जाएगा। लेकिन जो अपना किला हारेगा, उसका मिथक टूट जाएगा। जैसे मैनपुरी पिछले 9 चुनाव से समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला रहा है, ठीक उसी तरह रामपुर की सियासत पिछले 4 दशकों से आजम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जबकि खतौली में पिछले कई चुनाव से भाजपा का ही राज तिलक होता रहा है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर टिकी है। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयानों की चर्चा खूब हो रही है। मैनपुरी में ये जुबानी जंग समाजवाद के नाम को लेकर हुई, जहां सीएम योगी ने राम राज्य के मोर्चे पर समाजवाद को चुनौती दी, तो अखिलेश ने समाजवाद को ही राम राज्य बता दिया। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी में समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैनपुरी में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश से ज्यादा शिवपाल सिंह यादव रहे, लेकिन जब बात चाचा की आई तो अखिलेश ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां।
इसी तरह खतौली में तालिबान का खूब जिक्र हुआ। सीएम योगी 30 नवंबर को जब प्रचार करने आए तो पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, फिर सपा और रालोद के गठबंधन की तुलना तालिबान से कर दी। लेकिन अब तालिबान से शुरू हुई ये लड़ाई मोगेम्बो पर आ गई है। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। योगी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगेम्बो कहते हैं उनको। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ लेगा। अब सवाल बड़ा है कि जो जुबानी तीर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर चलाए, उनका असर मतदान पर कितना होगा, क्योंकि अब गेंद जनता के पाले में है। वो तय करेगी कि मैनपुरी का किला बचेगा या आजम का गढ़ ढहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।